मेरी 4 सबसे फेवरेट किताबें जिन्होंने मेरे मस्तिष्क को, मेरे सोचने विचारने की क्षमता को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया है, या मेरी सबसे ज़्यादा जिससे सहायता हुई है, मुझे जो सबसे ज़्यादा ज्ञान मिला, जिसके बेस पे मैं जो भी करूँगा उसमें उन 4 किताबों का सबसे बड़ा योगदान होगा। पहला है टाइम मैनेजमेंट बाय सुधीर दीक्षित। सभी को ये किताब अवश्य पढ़नी चाहिए और कम से कम 5 से 10 बार, और केवल पढ़ना नहीं है, इनके नियमों को अप्लाई करना है। क्योंकि ज्ञान जो है, एक संस्कृत में एक वाक्य है, ज्ञानम भारः क्रियाम बिना, कि मतलब वैसा ज्ञान कचड़े के समान है जिसका आप व्यवहारिक जीवन में उपयोग ना कर सकें। यानी जो लोग जीके जीएस जो रट रहे हैं वो किसी काम नहीं आने वाला। अगर नौकरी लग गया तो चलो बहुत बढ़िया, ना लगे तो वो बस मतलब होता है ना, कचड़ा समझिए कि आपने भूसा अपने दिमाग में भर के रखा है। तो लग जाए तो बहुत अच्छा, ना तो वो भूसा है। तो इसीलिए व्यवहारिक ज्ञान अर्जित कीजिए और उसको जो है अपने व्यवहारिक जीवन में जो उसको अप्लाई कीजिए, क्योंकि केवल पढ़ के कुछ नहीं होगा, उसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो टाइम मैनेजमेंट बाय सुधीर दीक्षित, बहुत पतली सी किताब है, 80 से 90 रुपए में मिल जाएगी। बेस्ट किताब है, उसको अच्छे से एकदम पढ़िए और अप्लाई कीजिए, बहुत ज्यादा लाभ होगा। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट किताब है जो मैं सभी को रेकमेंड करूंगा वो है सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड बाय टी हार्व एकर। हिंदी में ये पुस्तक अवेलेबल है, अधिक से अधिक 200-250 रुपए लगेगा। ठीक है, अगर किसी के पास रुपए ना हो तो भले भाई 2 दिन मजदूरी कर लो, लेकिन इस किताब को खरीदो और पढ़ो कम से कम 5 से 10 बार। ये पूरा सोचने का जो हम लोग का दिमाग का जो हम लोग जैसे सोचते हैं हर एक चीज के बारे में, उसका पूरा नजरिया ही बदल देगा और बहुत आपको लाभ मिलेगा रुपए कमाने में। ठीक है, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं। इसी किताब को पढ़ने के बाद मैंने भाई ट्यूशन पढ़ा के 2 लाख रुपए कमाए। नहीं तो उसके पहले मैं कंफ्यूजन में ही था कि करूं क्या, लेकिन उस किताब ने काफी ज्यादा मेरे दिमाग में क्लैरिटी लाई, जिसके बेस पे मैंने पढ़ाया। अभी मैं इसलिए छोड़ा हुआ हूँ क्योंकि भाई जब लंबी छलांग लगानी होती है तो थोड़ा दौड़ लंबा लगाना पड़ता है, तो भाई मुझको उससे ज्यादा कमाना है। तो इसलिए मैं अभी ट्यूशन पढ़ाने के काम को अभी रोक के रखा हूँ। अगर मजबूरी आया तो फिर कभी कमा कर लूंगा। ठीक है, तो उस किताब को अवश्य एकदम पढ़िए, सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड, द बेस्ट बुक एकदम। और एक है उसके बाद तीसरा किताब जो है एटॉमिक हैबिट्स। ये आपको जो है अपनी आदतें सुधारने में बहुत ज्यादा मदद करेगा, क्योंकि जब तक आप अपनी आदतों को नहीं सुधारेंगे तब तक आप जो है कुछ भी नहीं कर पाएंगे, या कहूँ तो जो भी करेंगे वो कचड़ा ही रहेगा। क्योंकि हम लोग की जो प्रोग्रामिंग हुई है वो सारी जो है मतलब गरीब या असफल बनने के लिए ही हुई है। क्योंकि स्कूल कॉलेज जो है केवल मजदूरी करना सिखाता है। स्कूल कॉलेज के बाहर अगर आपने ज्ञान अर्जित नहीं किया तो समझिए कि आप जिंदगी भर मजदूरी ही करते रहेंगे। अगर लग गई सरकारी नौकरी तो उसमें मजदूरी करेंगे, ना तो फिर ऐसे ही 10-12 हजार के लिए कहीं 12 घंटा मजदूरी करेंगे। क्योंकि स्कूल कॉलेज मजदूर बनाने के अलावा कुछ नहीं करता, कोई काम की चीज नहीं सिखाता। जो सिखाना है काम की चीज वो सिखाएगा नहीं, केवल मजदूरी करना सिखाएगा। तो उसके बाहर आपको ज्ञान अर्जित करना ही पड़ेगा अगर आप ज्यादा कमाना चाहते हैं, ज्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये 3 किताबें हुई। एटॉमिक हैबिट्स बेस्ट बुक है, क्योंकि जैसी आपकी आदतें होंगी वैसा ही आपका जीवन होगा। ठीक है, और महान जो भी लोग बने हैं वो अपनी आदतों के कारण से बने हैं। एक कहावत है कि आप आदतें बनाते हैं और आदतें आपका भविष्य बनाती हैं। एकदम पूरी तरह से सही है। तो इस एटॉमिक हैबिट्स किताब को पढ़ के, बाय जेम्स क्लियर, हिंदी में सारी किताबें उपलब्ध हैं। इसको पढ़ के आप अपनी आदतों को सुधार सकते हैं। कैसे सुधारना है, कैसे अपनी सारी बुरी आदतों को छोड़ना है। जैसे मुझ में भी 2-3 बुरी आदतें थी, उनको मैं इसी किताब के बेस पे छोड़ रहा हूँ। एक तो जैसे कि फोन चलाने का, तो इसलिए फोन चलाना एकदम बंद हो गया है। ये तो बस अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि भाई चलाने से अच्छा है बना के फिर यहीं पे आरा रख के गाँव पे चला जाऊंगा। ठीक है, वहां पे छूछा है ही नहीं, वहां पे केवल किताब पढ़ना है। ठीक है, तो ये जेम्स क्लियर जी की पुस्तक है एटॉमिक हैबिट्स। हिंदी में सारी किताबें अवेलेबल, ये भी 200-250 रुपए में आ जाएगी। और चौथी जो किताब है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जिसे हिंदी में जिसका नाम लोक व्यवहार भी लिखा रहता है कहीं कहीं। ठीक है, तो ये लिखे हुए हैं डेल कार्नेगी जी। जबरदस्त किताब है कि कैसे किसी से बात करना है, कब बात करना है, कब बात नहीं करना है, कब हंस के बात करना है, कब सीरियसली बात करना है, कैसे किसी की बात से अगर आप असहमत होते हैं तो उसको कैसे प्रदर्शित करना है। मतलब एकदम व्यवहारिक जीवन में बहुत ज्यादा ये चारों किताबें काम आएंगी। तो किसी को भी जीवन में रुपए कमाने हैं, आगे बढ़ना है, अपनी वर्तमान की स्थिति को सुधारना है, तो ये 4 किताबें जरूर से जरूर पढ़ें। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पढ़ें। जितना लेट पढ़ेंगे उतना पछतावा होगा कि भाई पहले क्यों नहीं पढ़ लिया। ठीक है, तो इसलिए जितना जल्दी से जल्दी हो सके पढ़े। और रुपए नहीं है तो भले 4 दिन मजदूरी कर ले, ठीक है, लेकिन अगर जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो ये 4 किताबें अवश्य एकदम पढ़ें। और ये हमेशा याद रखें कि किसी भी एक किताब को जो है 1-2 बार पढ़ने से कुछ नहीं होता, 5 से 10 बार पढ़ें। क्योंकि एक ये रूल है कि 10 किताबों को एक बार पढ़ने से अच्छा एक ही किताब को 10 बार पढ़ें, क्योंकि उससे आपको ज्यादा एकदम समझ में आएगा। उसको आप जब बार बार पढ़ेंगे और उसको व्यवहारिक जीवन में देखेंगे, जैसे उसमें जो भी बातें लिखी हुई है उसको आप दूसरे जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो भी सफल हुए, जो अमीर है, उनमें आप ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए। कभी भी उनका इंटरव्यू देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, तो देखिए उनमें क्या वो गुण है कि नहीं है। तो अब आपको और ज्यादा भरोसा होगा और आप उसको और मन से अप्लाई कर पाएंगे। नहीं तो मन जो है बहाने बनाएगा कि ये इसमें कुछ नहीं रखा है। ठीक है, वो लोग तो गॉड गिफ्टेड होते हैं, वैसा कुछ नहीं। उन लोगों ने सभी ने अपनी आदतों को सुधारा है, अपने अपना जो पुराना अस्तित्व है, जो अपनी सारी बुराइयां उसको मिटा चुके हैं वो। ठीक है, दिन प्रतिदिन वो अपने आप को निखारते जा रहे हैं, इसलिए उनकी कमाई, उनकी सफलता भी निखरते जा रही है। ठीक है, तो उस चारों किताबों को आप कम से कम 5 से 10 बार इज्जत से लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़िए, समझिए, अप्लाई कीजिए।
ठीक है, तो आपकी वास्तविक स्थिति बदलेगी। नहीं तो स्कूल कॉलेज के केवल पढ़ाई के बेस पर आ जाएंगे कि भाई मैं तो ग्रेजुएट हूँ, तो 12,000 की नौकरी कीजिए 12 घंटे काम करके, मजदूरी के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला स्कूल कॉलेज की पढ़ाई से, क्योंकि केवल ये आपको मजदूर बनना सिखाती है। ठीक है, तो इसलिए बाहर का ज्ञान अर्जित करना शुरू कर दीजिए, जितना भी कम आयु में हो सके उतना जल्दी। कि कोई भी अगर रुपए दे रहा है, मान लीजिए कोई मेहमान आ रहा है, तो रुपयों को जुटा के रखे और इन 4 किताबों को अमेजोन से जाइए, फ्लिपकार्ट से जाइए, मंगाइए। ठीक है, और एक किताब को कम से कम तो पहले 3-4 बार कोई ये किताब पढ़ी। सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट, फिर सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड, फिर उसके बाद आप जो है ये हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, और लास्ट में एटॉमिक हैबिट्स। क्योंकि एटॉमिक हैबिट्स में थोड़ा समझने में थोड़ा सा भी शुरू में कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि थोड़ी सी हमारी सोच से विपरीत वो बातें हैं, क्योंकि हम लोगों की प्रोग्रामिंग हुई है गरीब बनने के लिए, क्योंकि जिंदगी भर हम लोग गरीबों के बीच में रहते हैं, इसलिए प्रोग्रामिंग ही हो चुकी है दिमाग की गरीबी में ही जीने के लिए। सारा थॉट प्रोसेस लेके आदतें, बातचीत करने का तरीका सारा वही है, मूर्खता वाला। ठीक है, तो उसको जब 1-2 बार पढ़ेंगे तब वो हो सकता है कि सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड समझ में ही ना आए। कम से कम उसको 4-5 बार पढ़िए। ठीक है, और जो बातें बोली गई उसको अप्लाई कीजिए, अच्छे से ध्यान से उसको 2-3 बार बार पढ़िए। ठीक है, फोन जो चलाने में समय बर्बाद कर उसको मत कीजिए फोन चलाने में बर्बाद, क्योंकि ये बनाया ही गया गुलाम बनाने के लिए। 4-4.5 साल मैंने अपना समय पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया इस फोन को चलाने में। ठीक है, तो इन 4 किताबों को अवश्य जरूर से जरूर पढ़िए। धन्यवाद। और कोई खास बात नहीं है। हाँ, लेकिन बात यही है कि कम से कम 5 से 10 बार पढ़िए, रूल्स को अप्लाई कीजिए, क्योंकि एप्लीकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन स्टडी द बुक्स ओनली। और ये सारी बातें मैंने जो है तुमने 2 इंग्लिश के वीडियोस में जो रिसेंटली अपलोड हुई हैं, इंग्लिश वीडियो 4, इंग्लिश वीडियो 5, उसमें बता दी थी, लेकिन कई लोगों को मान लीजिए कि समझ में आएगा नहीं, तो इसलिए सोचा हूँ कि हिंदी में बता दो। ठीक है, तो जरूर से जरूर उन 4 किताबों को पढ़िए, सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड, टाइम मैनेजमेंट बाय सुधीर दीक्षित, एटॉमिक हैबिट्स, और थे हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जिससे लोक व्यवहार भी उसका एक नाम है, उसी को हिंदी में लोक व्यवहार नाम से शायद छापा जाता है कई बार। बस यही, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके। धन्यवाद, बाय बाय।